दूसरा अध्याय लूका रसूल की किताब। बहुत ही सुंदर और हिदायत, बहुत अच्छा कलाम है आज का जो परमेश्वर का वचन जो है, बहुत ही बेहतरीन परमेश्वर ने कलाम मुझे और आपको आज दिया है। मसीहों के लिए, मसीहों के जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद जीवन का कलाम है। प्रेसर हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन के लिए हम थोड़ा आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करें, उसके बाद परमेश्वर के हम वचन में जाएंगे। पहले प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे शुक्र सौंपते खुदावन। खुदा बाप हम तेरा हिनायत शुक्रिया अदा करते प्रभु इस सुंदर से समय के लिए। अब्बा पिता, अब तेरे वचन को बोलने के लिए आप हमें सहायता करें, तेरे आत्मा की प्रेरणा से खुदावन हमें बातें करेंगे, हम सहायता करेंगे। अब्बा हम घटित तू बड़े, हम छोटे प्रभु जी तू देखे मेरे यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में मांग के सुन ले पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बेटा वो लालू का बड़ा दे, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। अपने बगल वाले को बोलो, इस धरती से रुखसत होने से पहला हमारी आंख की नजात को देखकर जाना है। हमारी आंखें किसको देखकर जाना है? नजात के लिए, उद्धार को। अपने बगल में को बोलो, आपके आंख के उद्धार को देखा है क्या? और जिसकी आंख के उद्धार को देखा है ना, उसके लिए क्या प्रतिफल परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में रखा है, वो परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। जो लोग उद्धार को नहीं देखा, उनके लिए क्या प्रतिफल है, और जिसने उद्धार को देखा अपने जीवन में, उनके लिए क्या प्रतिफल है, आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। लूका की किताब दूसरा अध्याय 26 वचन को पढ़ेंगे। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि उसको प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख न लेगा, जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। तब तक मृत्यु को ना देखेगा। यहाँ पर शिमोन याजक था, परमेश्वर के वचन में लिखा है। शिमोन याजक जो है, मसीह की आने की बाट जोता था, मसीह की राह तकता था करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्यों तकता था बोले तो बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा शिमोन याजक पर प्रकट हुआ था। तो बुजुर्ग हो, बुढ़ापे की अवस्था में, लेकिन तू मरेगा नहीं। तू बूढ़ा तो हो चुका है, तेरे हड्डियां कमजोर तो हो चुका है, तेरी आंख की धुंधली तो क्या है हो चुका है, तेरे हाथ पैर में जान कमजोर तो हो चुका है, लेकिन तू मरेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कब तक नहीं मरेगा बोलते? जब तक तो खुदा के मसीहा को देख ना ले, या तो उद्धार को देख ना ले, तब तक मृत्यु तुझ पर क्या है बोलता है? हराम है। तब तक तुझ पर मृत्यु नहीं आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब तक तो जीवित ही रहेगा। देखो इस ईमान से जो है ना, शिमोन याजक जीवित था। और बाइबल में लिखा है, जब पहला वचन को उसको क्या 25 से पढ़ेंगे, देखेंगे। शमौन का गीत। हाँ, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। वो मनुष्य धर्मी भी था और क्या था? भक्त भी था। और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था। धर्मी भी था और भक्ति भी था। उसके क्या काम कर रहा था? मतलब वो इजराइल की शांति की बाट तक रहता, बाट जो रहा था। हाँ। और पवित्र आत्मा उस पर था। क्यों बाट जो रहा था बोलते? इजराइल की शांति। क्यों बाट जो रहा था बोलते? इजराइल की शांति की बाट जो मतलब इजराइल में क्या नहीं था उस दौर में? शांति और अमन नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या फैला हुआ था शांति के विपरीत में? अशांति फैली हुई थी हर जगह, अशांति का आलम था। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शिमोन याजक ऐसा शख्सियत था, शांति की बाट जो रहा था। और वो शांति जो लाने वाला शख्सियत कौन है बोलता है? वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हो गया था कि वो खुदा का मसीहा है। कौन है बोलते? खुदा का मसीहा। वो प्रभु के मसीहा है, प्रभु की ओर से मसीहा बनकर आएगा, लोगों को शांति देगा, लोगों के अंदर की अशांति को निकाल देगा, लोगों को समस्या से, बीमारियों से, रोगों से, जो चीज उनको अशांति में डालती है, वो चीजों को उनके जीवन से निकाल देगा और उनको क्या देगा बोलते हैं? शांति देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यशायाह नबी की किताब में जब पढ़ते हैं ना हमने, क्या बोलते हैं? तुम्हारे लिए
कि बेटा हमारे लिए बेटा तवल्लुक हुआ, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखो जब याजक को भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से याजक पर प्रकट हो गया, तो जब तक खुदा के मसीह को देख ना लेगा तू नहीं मरेगा। जब वो मसीह आएगा जो दुनिया में अमन को लेकर आने वाला है, शांति को लेकर आने वाला है, वो जो मसीह पैदा होगा उस दौर तक तुझे जीवित रहना जरूर है। तो चाहे तू जितना ही कमजोर हो जाए लेकिन तू मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? तो तुझे मसीह को देखकर ही मरना है, क्योंकि मसीह की बांट जोड़ने वाला शख्सियत तू है। हालेलुया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यशायाह नबी की मारिफत 9:6 में वहां पर हम पढ़ सकते हैं, 7:14 में भी हम वहां पर पढ़ सकते हैं प्रेज़ द लॉर्ड कि हमारे लिए एक बेटा तवल्लुक हुआ, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता शांति का राजकुमार। क्या बात है, वो पैदा होने वाले, वो मसीहा आने वाला है, मसीहा के आने के दौर है। और याजक उस कलाम पाक के एतबार से जो है ये वचन बोला मुझ पर लागू करके उसने अपने जीवन में लिया। आप परमेश्वर का वचन आपके पास जिस तरीके से आएगा, जब आप कलाम पाक को पढ़ेंगे, कलाम पाक की तिलावत करेंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन और चिंतन करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ बातें करेगा। मेरा प्रिय, मेरा भाई, मेरा भाई, याजक के ऊपर पवित्र आत्मा था, और ये याजक जो था कलाम पाक का तिलावत करने वाला था, पढ़ने वाला था, उसके हाथ में, याजक के हाथ में क्या था? परमेश्वर का वचन था। मैं आपसे बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर के याजक शिमोन से बातें किया, पवित्र आत्मा के द्वारा यशायाह नबी की किताब 9:6, 7:14 प्रकट किया। आज मैं और आप भी कलाम पाक की तिलावत करेंगे, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। परमेश्वर उसी वचन के द्वारा अपनी आत्मा को लेकर, उसी वचन को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपके जीवन के लिए भी रहनुमाई करेगा। मेरे प्रिय, मेरे भाई, बहुत से लोग कलाम पाक पढ़ना बोले तो उन्हें नींद आती। क्या थी उन्हें नींद आती, वो पढ़ना नहीं चाहते। परमेश्वर का वचन जो है ना उनके सामने एक मोहरबंद की हुई किताब है। यशायाह 29 का 12 पढ़ेंगे तो निकालेंगे, यशायाह 29 का 12 या 12 का 29, सॉरी, यशायाह 29 का 12 या 12 का 29, यशायाह 29 का 12 पढ़ेंगे या 11 से पढ़ेंगे। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को दे। हाँ, इसे पढ़े और वह कहे, इसे पढ़े और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता, मैं इसे नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकता बोले तो? क्योंकि यह मुहर बंद की हुई है। क्योंकि यहाँ क्या है? मुहर बंद की हुई किताब है। तो इस तरह हालेलुया। एक तरफ शिमोन याजक जो है इसी कलाम पाक को पढ़कर जो है उसमें हिदायत ले रहा है, अपने लिए उद्धार को ढूंढ रहा है। इस धरती से रुखसत होने से पहले मैं उद्धार पाकर जाऊंगा। वो इस्राएल की शांति की बाढ़ जो है, क्योंकि वो नविष्ठा है, वो शांति का राजकुमार आने वाले उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक परमेश्वर अपने कलाम पाक में जो प्रकट किया है। दूसरी तरफ जो है बहुत सारे लोग हैं, उनके आंखों के सामने उनकी दर्शन रूपी आंखों को परमेश्वर ने बंद करके रखा है। उनको पर परमेश्वर ने इस बात को जाहिर नहीं किया। मेरा प्रिय, मेरे भाई, मेरा बहन, क्यों बंद नहीं किया बोले तो परमेश्वर के वचन में 29 का 12 वहां पर अगर ऊपर नीचे पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर स्वयं उनको भारी नींद में डाल दिया। कहां पर लिखा है? पढ़ेंगे 10 वचन पढ़े। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, तुमको भारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। और तुम्हारे दर्शन रूपी सिरों पर सिरों पर क्या डाला बोलता है? तुम्हारे दर्शन रूपी सिरों पर क्या डाला बोलता है? वो पर्दा डाल दिया है। हाँ, आगे। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहरबंद की पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कह कर दे इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि यह मुहरबंद की हुई किताब है।
बहुत से लोगों को कलाम पाक पढ़ो बाबा, परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है, परमेश्वर के वचन से आपको हिदायत मिलेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपकी जिंदगी संवर जाएगी। बड़े बड़े नबियों ने इसके ऊपर ध्यान दिया, परमेश्वर नबियों के द्वारा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इस किताब को लिखकर मेरे और आपके हाथ में दिया है ताकि आप इसे पढ़े। लेकिन उस वक्त में यहूदी एक ऐसी बदबक कौम थी, वो परमेश्वर के वचन की तरफ जो है वो ध्यान को नहीं देते थे, परमेश्वर के वचन का मुताला नहीं करते थे। वहां पर लिखा है कि जब नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पर बात 13 से पढ़ेगी सिस्टर। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए सभी पाते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, केवल मनुष्यों की आज्ञाओं को सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। ये यहूदी भय तो मानते हैं, लेकिन क्या करके भय मानते, क्या करके भय मानते? केवल मनुष्य, मनुष्यों की आज्ञाओं को सुनकर ही मेरा भय मानते। परमेश्वर जानते मनुष्य की आज्ञाओं को देखकर, मनुष्यों ने जैसा आज्ञा दिया वैसा भय नहीं मानते तुझे। परमेश्वर का वचन तुझसे बातें करे, परमेश्वर के वचन के अनुसार तुझे भय मानना है। दो टाइप के लोग हैं, दो टाइप के बिलीवर्स यहाँ पर। ये कौन से बिलीवर थे बोलते हैं? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनकर परमेश्वर का भय मानते हैं, वो व्यक्ति का क्वालिटी क्या है बोलते हैं यहाँ पर? वो परमेश्वर का वचन का मुताला नहीं करेगा। उनकी दर्शन रूपी आगे क्या है बोलते हैं? बंद है मेरा प्रियो। अब उनके सामने जब कलाम में पाक दियो तो क्या हो जाता है? उनकी आंखें बंद हो जाते हैं। क्यों आंखें बंद किया बोले तो इनकी आंखों को स्वयं परमेश्वर ने बंद किया है। आप लोग ध्यान देना चाहिए इस वचन के अनुसार। बहुत से लोग परमेश्वर को वचन पढ़ो, वचन का तिलावत करो, वचन में अपने जीवन को व्यतीत करो, वचन को मनन और चिंतन करो, परमेश्वर आपको सही मार्गदर्शन में आपको चलाएगा। हालेलुया। जब आपका पासवान भी परमेश्वर के वचन से आपको पढ़ाता है, परमेश्वर के वचन का दलाइल आपके सामने रखता है, परमेश्वर के वचन का रेफरेंस आपके सामने रखता है, बहुत से लोग जो है वचन की तरफ ध्यान नहीं देते। मेरे बहन मेरे भाई, जो लोग परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान नहीं देते ना, परमेश्वर उनके दर्शन रूपी आके क्या कर देता बोलते हैं? बंद करता है। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ दो, वो वचन को निकालने के लिए उनको खट्टा लाता है। बहुत से लोग बाइबल को क्या रखे हैं? टीलों पर रखकर छोड़ चुके हैं। क्रिसमस को निकालेंगे, न्यू ईयर को निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर डॉक्ट्रिन की बात हो रही है, यहाँ पर सिद्धांत की बात हो रही है। जो परमेश्वर के वचन का जो मुताला करता है, वो क्या करता है? शांति और हिदायत को अपने जीवन में लेता है, मार्गदर्शन लेता है, वो आगे बढ़ता है उद्धार के मार्ग में। जैसे याद है शिमोन था, दूसरी तरफ बहुत बड़ी कौम थी, बहुत बड़ी टीम थी यहूदियों की, जो उनकी आंखों में दर्शन रूपी क्या है? आंखें उनकी बंद है। जब उनको बाइबल हाथ में देते तो उनके हाथ में क्या है? ये मोहर बंद की हुई क्या है बोलते हैं? ये किताब है। पढ़ने के लिए जाए तो उन्हें क्या आते बोलते हैं? नींद आते। क्यों नींद आते बोले तो उनको नींद और किसी ने नहीं दी है। किसने दिया है? स्वयं परमेश्वर ने उनको बारी नींद में डाल दिया है। हेलो, किसको डाला बोलते हैं? कौन से व्यक्तियों को डाला है? जो मनुष्य की आज्ञाओं पर मबनी रहता है। बाप दादों की परंपरा से जो चीजें चली आई ना, उसके ऊपर क्या रहता है? मबनी रहता है। लेकिन ये जो कलीसिया है, जो पवित्र आत्मा ने चुना हुआ कलीसिया है, पवित्र आत्मा जो सिखाएगा वैसा ही सीखना है। पवित्र आत्मा जो बात आपको वाणी देगा वैसे आपको करना है। पवित्र आत्मा आगे बढ़ने के लिए बोलो तो आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा रुकने के लिए बोलो तो रुकना है, बस बात खत्म। और पवित्र आत्मा जब भी आपको बातें करेगा, वाणी देगा, आपको परमेश्वर के वचन से आपको वाणी देगा। मेरा प्रिय, मेरा भाई, मेरा बहन, जैसा याजक शिमोन को दिया था। वरना तो दुनिया में बहुत सारे डिनोमिनेशन के कलीसिया हैं। जैसा मैंने कहा ना, बहुत से लोग कलीसिया में जाते, हाथ हिलाके जाते, मोबाइल लेकर जाते, बाइबल लेकर नहीं जाते। जाकर आकर वहां पर धर्म गुरु रहेगा। प्रेसिडेंट रोमन कैथोलिक चर्च में जाओ, चाहे मेथोडिस्ट में जाओ, चाहे लूथरन में अब जाओ, बहुत सारे डॉक्ट्रिन के लोग आपको मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोगों को बाइबल नहीं पढ़ाएंगे, बाइबल से उनको क्या करेंगे? वंचित। अगर रोमन कैथोलिक में जाएगा तो बाइबल का कोई वास्ता ही नहीं। वे लोग वहां पर उनका ट्रेडिशनल का क्या रहता है?
किताब रहता है, ट्रेडिशनल का जो किताब मानते वही किताब रहता है, वही किताब से वो पढ़ाएंगे। बाइबल से दूर दूर तक उनका लेन देन। अच्छा, और बोले जाए तो रोमन कैथोलिक ने और 7 किताबें एक्स्ट्रा भर के रख दिया उन्होंने अपनी किताबों में। वो किताब को परमेश्वर को ज्ञान की किताब है। मलाकी का नबी होने के बाद, मलाकी के बाद जब मत्ती के बीच में 400 साल का अर्थ का क्या था बोलता है, फर्क था प्रेस तरफ। और उस अर्से में कोई नबी नहीं आया, तो यहूदियों के बड़े बड़े स्कॉलर लोग, ज्ञानियों ने वो उस किताब को लिखा और वो किताब को क्या कर दिया, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ 66 किताबों के बीच में उन्होंने जबरदस्ती घुसेड़ दिया। और वो किताब को मनुष्य की हिदायत से लिखी हुई है, मनुष्य की परंपरा से लिखी हुई है, मनुष्य के ज्ञान से लिखी हुई किताब है। लेकिन उन लोग क्या करके सिखाते हैं चर्चेस में, बोले ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई क्या है। अभी मेथोडिस्ट में जाए, लूथरन में जाए, सीएनए में जाए, वे लोग 7 किताबें नहीं मानते, वो किताबें 66 किताबों का खुदा का कलाम मानते, लेकिन उसमें से भी उनकी परंपरा क्या है, अलग 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 है। वहां पर लोगों को बाइबल खोलकर रेफरेंस निकालो, वचन निकालो, वचन को पढ़ो, इस वचन का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, ये वचन किस मायने में यहाँ पर आया है। जैसे आपको भी बाइबल खोल के सिखाया जाता है, आपके आंखें खुली है बंद है, आपकी आंखें कब खुलेगी मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बाहरी नींद में कब नहीं डालेगा। परमेश्वर का वचन जैसा है, पवित्र आत्मा प्रेरणा से पढ़कर उसको लेंगे, तब आपको परमेश्वर आपको बाहरी नींद में नहीं डालेगा, आपके आंख में नींद आपको खोल देगा और शारीरिक आंख को भी अच्छी से तरह से क्या करेगा, खोल कर उसको पढ़ने के लिए आपको लगाएगा मेरा प्रिय, मेरा भाई, मेरा बहन। लेकिन मेन लाइन में जाते हैं, बहुत सारे चर्चेस में जाते हैं, जो बाप दादा की परंपरा जो चलते आए उनको, वो लोगों को बाइबल नहीं पढ़ाते, बाइबल नहीं पढ़ाते, बच्चों को बचपन में बपतिस्मा देते। और वहां के जो ट्रेडिशनल जो बनाया हुआ है, जो परंपरा बनाया वो परंपरा को ही सिखाएगी। बाइबल मुकद्दस से ज्यादा अहमियत क्या किसको देंगे, वो उनके हाथ से बनाए हुई परंपरा को देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुझे बताइए किसको ज्यादा अहमियत देना है, बाइबल को देना है या परंपरा को देना है, बाप दादू से चली हुई परंपरा को देना है। कौन परंपरा को वैल्यू देगा, कौन देगा। हेलो, जिसका टीचिंग किसके पास हुआ है, पढ़ेगी नीचे 14 वचन। इस कारण, हाँ, इस कारण सुन, हाँ, मैं इनके साथ नहीं 13 वचन। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुझसे मेरा आदर करते हुए हाँ, समीप आते, हाँ, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर जो भाई मानते हैं ना, उनको परमेश्वर ने क्या किया बोलते हैं, मनुष्य की आज्ञा को सुनकर जो भाई माने। एक ट्रेडिशनल, एक परंपरा है, कलाम पाक को सुनकर नहीं भाई मानेंगे, कलाम पाक से तो कुछ लेना देना नहीं है। कलाम पाक परमेश्वर के सामने रखा, बोला पढ़, तो क्या बोलते हैं, हमको क्या आ रही है, नींद आ रही है। हेलो, आप उसमें क्या होना है, क्या होना है क्या। जो भी प्रश्न अगर आपके ऊपर उठता है ना, आप कलाम पाक को खोल के देखना है कि मनुष्य की परंपरा है या परमेश्वर की ओर से। बाइबल के जो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेगा, आपको बाइबल खुद बता देगा, बेटा ये मनुष्य ने किया हुआ सिद्धांत है, मनुष्य ने दिया हुआ परंपरा है, या ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ परंपरा है। मनुष्य के सिद्धांत पर आया हुआ जो परंपरा को जो मानने वाले व्यक्ति जो भारी नींद में है ना, वो परमेश्वर के वचन के तहत जो जिसके आंखें खुला है, वो सिखाते परमेश्वर के वचन के, तो उसको नहीं मानेगा। वो परमेश्वर के वचन का क्या करेगा, वो इनकार करेगा। क्यों, परमेश्वर के वचन में उसको क्या आएगा बोलते हैं, क्या आएगा बोलते हैं, नींद आएगा करके परमेश्वर। मैं मेरे घर से बोल रहा हूँ, परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूँ। हेलो, मैं घर से बोल रहा हूँ, परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूँ। आप यीशु को लहू से धुलकर पवित्र आत्मा पाकर, हालेलुया, परमेश्वर की राह में चलने वाली कलीसिया कान खोलकर सुनिया। आपको एक काम कभी नहीं करना है। अगर आप भी मनुष्य के ज्ञानों पर, परंपरा पर अगर निर्भर रहोगे, परमेश्वर आपको भी भारी नींद में डाल देगा। बाद में आपके सामने कलाम में पाक पढ़ा रखा, बोले इसे पढ़, तो बोलेगा मैं पढ़ना नहीं जानता। क्यों नहीं जानता बोल, तो ये बहुत क्या है, मोहर बंद की हुई किताब, इसको कौन समझ सकता। अगर ऐसी किताब अगर रहेगी तो परमेश्वर आपके हाथ में नहीं देता। हर एक मोहर को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, खोल दिया।
प्रकाशित वाक्य में क्या किया, यूहन्ना आरिफ के सामने सब कुछ क्या कर दिया, उजागर कर दिया। और बाइबल खुदा के चुने हुए यीशु मसीह के लहू से धुलकर उसकी पवित्र आत्मा से भरे हुए उनको ही बाइबल जो 66 किताब में पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखकर ये लव लेटर मेरे और आपके हाथ में उसने दिया है। क्यों दिया है? समझने के लिए दिया है, नहीं समझने के लिए दिया है? कोई भी फैसला बाइबल मुकद्दस के एतबार से करने के लिए दिया है, जो पुरखाओं के आज्ञाओं पर जो चलने वाला, परंपरा से चलने वाला, वहां से जो चलकर आया परमेश्वर का आज्ञा को मनुष्य को बाइबल सिखाने वाले उनके तरफ से दिया है। बोलो ना, हेलो। इसलिए कभी भी आएगा बाइबल आपके हाथ में रहना चाहिए। जब पास्टर आपको बाइबल को पढ़ाते हैं ना, मैं बाइबल में जब पौलुस रसूल पढ़ाने के बाद परमेश्वर के प्रेरितों के काम में लेकर क्या करते थे, पुलिस स्त्रियां ऐसा ही है या नहीं है करके उसको क्या करते थे, क्या करते। लेकिन जिसके नबी ने क्या आपको बंद किया है ना, जो बाहरी नींद में खुदा ने जिसको डाल दिया ना, जिन जो मनुष्य की परंपरा जो चलने वाला व्यक्ति है ना, वो इस बात को कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा, वो नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता बोले तो, समझ जाने का वो व्यक्ति को परमेश्वर ने नींद में डाला है। हेलो, अगर समझने की कोशिश करेगा मेरा प्रिय, परमेश्वर उसकी भी आंखों को खोलेगा। मेरा प्रिय, आप किसमें का होना चाहते, समझने वाला होना चाहता है कि बाहर नींद में गिर रहेगा? कोई भी बात हो फैसला बाइबल से लेना चाहते हैं कि कोई तो मनुष्य ने परंपरा बनाया उसके एतबार से लेना चाहते हैं? किसके एतबार से लेना चाहते हैं? बाइबल के एतबार से लेना है। बाइबल कैसा सिखाता है? बाइबल में आपके लिए सब कुछ दिया है परमेश्वर ने, ये आपके हाथ में दिया है। अगर बाइबल से अगर आप लेना नहीं सीखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ के साथ बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, आप गुमराह हो जाएंगे। आपका आत्मा सत्यानाश से गड्ढे में जा सकता है। मेरे प्रिय लोगों, आपका उद्धार आपके जीवन से हो सकते हैं। उद्धार आपके जीवन में कैंसर हो सकता है। अगर उद्धार आपके जीवन में बरकरार रहना है, आप कलम में पाक की तिलावत करना सीखे, कलम में पाक में अपने नजर को डालना सीखे। प्रभु में प्रिय लोगों, इसलिए यहाँ पर यशायाह नबी कितना अच्छा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भाई, मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर भाई नहीं मानना है मेरा भाई। मनुष्य की परंपरा से जो आया हुआ है उसको लेकर भाई नहीं मानना है। उसको अगर मत्ती की किताब में जाएगा ना 15 अध्याय में, वहां पर इतना बहुत बेहतरीन है परंपरा के बारे में यहाँ पर दिखाए। मत्ती की किताब में 15 अध्याय निकाले, मत्ती की किताब 15 अध्याय आए जल्दी। हाँ 15, उनकी क्वालिटी यहाँ पर बयान दिया है। जो मनुष्य के आज्ञा पर चलते हैं ना, जो परमेश्वर के वचन पर जो मबनी नहीं रहते ना, उनके लिए यहाँ पर आज्ञा दिया है। देखिए यहाँ पर दिए, परंपरा पालन का क्या है प्रश्न। और यहाँ पर वो यशायाह नबी की किताब को जो पूरी होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है 9वें वचन में? और ये व्यक्ति मेरे क्या करते हैं? उपासना करते हैं। हाँ, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को, मनुष्यों ने जो विधि ठहराया है ना, मनुष्यों की विधियों को क्या करके सिखाते बोलते हैं? धर्मोपदेश करके सिखाते हैं ना। ऐसे की आपके परमेश्वर क्या करते हैं? उनको क्या करते हैं? बारी उनका क्वालिटी को देखेगा ना, वो परमेश्वर के वचन के समय कभी भी सोते हुए रहेंगे। हेलो, कुछ लोगों को परमेश्वर को वचन देता है, उनका ध्यान नहीं रहता, वो नींद मारते रहते, सीधा बैठेंगे। हालेलुया। उनको बाइबल खोलो तो उनको क्या आता है? नींद आता है। जान के हाँ, मनुष्य की कोई विधि की बात करो, मनुष्य परंपरा सिखाए उसकी बात करो, घंटों घंटों पर जाएंगे, तब उनको कोई नींद नहीं आएगा। उनको बहस करो बोलो तो बराबर करेंगे वो बातों को लेकर, लेकिन परमेश्वर के वचन पे बात करो बोले तो वो नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी क्वालिटी ऊपर बयान है। वो माता पिता का आदर करने वाले भी नहीं रहेंगे क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। वो किसी की मानेंगे नहीं अपने सामने, वो अपने ही चलाएंगे जो उनको परंपरा से सीखते आए। प्रभु में मेरा प्रिय लोग, ये दुरात्मा इतना डेंजर है। हमने हमारे घर में देखा है, हमारे बाप के जीवन में। मेरा पिता का भी वही हाल था। वो परमेश्वर के वचन से जो परंपरा से जो चलता आया ना बाप दादों से, उस चीज को पकड़ के बैठ गया। और उसकी ख्वाहिश थी कि मेरे सारे बच्चे क्या होना चाहिए बोलते,
जैसा मैं नक्शे कदम पर चला था मेरी आवाज सुनो, जो मैं बोलता वही होना चाहिए। लेकिन जब हम आत्मिक अनुभव में आया, परमेश्वर के वचन के तहत आया, वचन के तहत मन फिरा कर हमने अपने परमेश्वर के वचन के अंदर सौंपने के बाद उसको कभी ये बात को कभी समझा ही नहीं, कभी नहीं समझा। इसलिए उसने अपने जीवन में अपने उद्धार को त्याग कर दिया। बोलता है खो दिया। मैं मेरे बाप की बात कर रहा हूं। मेरा बाप अपने जीवन में उद्धार को खो दिया। उसकी मौत को मैं यहाँ पर बयान नहीं करना चाहता हूं। बयान करूं तो भी कोई गम नहीं है मुझे, क्योंकि वो फांसी पे लटक कर मर गया। आत्महत्या करने वाले की गुनाह बख्शे नहीं जाती। था तो बहुत कट्टर था। हेलो, जब वचन को निकाल कर बात करने के लिए वो नहीं सुनता था कभी किसके साथ, कभी किसी का नहीं सुनता था अपने सामने। अच्छे पासवान उसके पास आत्मिक पास्टर में बैठ के बात किया, ये लोग किसी का नहीं सुना। क्यों? परमेश्वर की मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाने वाला। हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। एक बाप को मैंने खो दिया, लेकिन यहाँ से बहुत सारे पिताओं को मैंने पा लिया। कल मुझे खुशी हो गई, आशीष सिस्टर का बाप जब उद्धार को देख लिया अपने आंखों से। जिन्होंने ना देखना था उन्होंने मुझे देख लिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिन्होंने ना सुनना था मुझे उन लोगों ने सुन लिया, क्योंकि वो अंकल के अंदर सुनने की क्या है, इच्छा है। जो सुनने की इच्छा रहता है परमेश्वर के वचन को, वो जरूर उद्धार पाएगा। वो अपने जीवन से उद्धार नहीं खोएगा, अपने जीवन से शांति को नहीं खोएगा, अपने जीवन में अशांति को नहीं लेकर आएगा। ऐसा एक आलम याजक शिमोन के जीवन में था। आएंगे लूक की किताब की तरफ, आपको से मैं बैकग्राउंड में अभी तक मैं लिखे गया। और पवित्र आत्मा के द्वारा उसको प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ। भी बाइबल 66 किताबें, 2 तिमोथी 3:16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से क्या किया बोलता है, रचा गया है। हालेलुया। इसलिए कहा जब परमेश्वर का वचन के तहत ही आपका सारा इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि ये वचन है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। और कोई आके बोलेगा ना हमारा परंपरा ऐसा ही चलते आया, नो 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 नो, कभी नहीं सुनना, शायद कुछ भी हो, क्योंकि वो उद्धार को खोने वाले हैं। वो कभी भी अपने जीवन में उद्धार को खो सकते हैं। वो ऐसा काम कर बैठेंगे अपने जीवन में जो नहीं करना है, वैसा काम कर बैठेंगे। हेलो, अब बताइए ना, परमेश्वर के वचन को मनुष्य की रीति पर, विधियों पर, मनुष्य की परंपराओं को कैसे सिखाते बोलते, धर्मोपदेश करके। आपको परख होना चाहिए, और वो परख वचन से ही करना है मेरा प्रिय। और ऐसे अगर हमने वचन रखा तो नहीं मानेंगे। समझ जाना, ये मनुष्य की परंपरा पूरी तरीके से क्या है, मबनी, चौकन्ना होना है। यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को मैं बोलना चाहता हूँ, प्रभु में प्रिय लोग, जब भी आपको वचन पढ़ाएगा आंखों को खोलना है, बाइबल को खोलना है। जो बात हम सिखाते हैं परमेश्वर के वचन से सिखाते, वो चेक करना है। बाइबल से सिखा रहे, बाइबल की बात कर रहे, बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बाइबल टू बाइबल बात कर रहे हैं, या किसी परंपरा को लेकर आकर बाइबल में घुसेड़ के बात कर रहे हैं। इतना तो फर्क आपके अंदर आ जाएगा ना। जब बाइबल को पढ़ेगा ना आपके अंदर फर्क आएगा। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे नहीं ना, जो परमेश्वर के वचन को मनुष्य की विधियों पर जो सिखाते ना, वो सब धर्मोपदेश की, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे किसी वचन। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते ना, आपको पता चल जाएगा। मनुष्य की विधि और परमेश्वर के वचन में क्या रहेगा, फर्क तभी मालूम पड़ जाएगा परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, अपना उद्धार को खोना नहीं। प्लीज कृपया करके फिर से आपसे मैं विनती करता हूँ, बाइबल को खोलना है। जब भी पढ़ाएगा वचन को देखना है। पास्टर वचन से बात कर रहे हैं, किसी परंपरा को लाके फिट कर रहे हैं जबरदस्ती का। मेरा बाप को खो दिया, मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहता मेरा प्रिय। और प्रभु के वचन में साफ लिखा है, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी माँ। जो मेरे वचन को सुनता है और मानता है, वही मेरा माँ है, वही मेरा भाई है, वही मेरा बहन है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। आएंगे आगे आएंगे। ये बात शिमोन पर क्या हो गया, याजक पर प्रकट हुआ। क्या करके प्रकट हुआ बोलते हैं? पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ पवित्र था आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीहा जब तक को वो प्रभु के मसीहा को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। हाँ, क्यों यहाँ पर याजक है कि याजक पर प्रकट है, बाकी के यहूदी हमें मंदिर नहीं थे और याजक नहीं थे और बाइबल को जानने वाले नहीं थे, उन पर क्यों नहीं प्रकट हुआ? कैसे प्रकट होगा उन पर सच्चाई? उनकी आज्ञा क्या है, उनका टीचिंग क्या है, उनकी शिक्षा क्या है? मनुष्य की विधियों को, मनुष्य की पढ़ेंगे ना, मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते। मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके जो सिखाने वाले व्यक्ति के ऊपर यह प्रकट नहीं होगा और इनकी तादाद छोटी रहेगी बड़ी रहेगी? बोलो ना। इसलिए कि स्वर्ग में जाने का रास्ता छोटा है बड़ा है? हाँ, सकड़ा है कि चौड़ा है? मनुष्य की परंपरा चलने वाले बोले क्या कि इतने लोगों को जो अगुवाई मिले वो सही है क्या? मनुष्य के परंपरा चलने वाले क्या बोलेंगे? उनको पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं दिया है क्या? क्या बोलेंगे आप उनको? क्या बोलेंगे? पवित्र आत्मा का अगुवाई किसको दिया यहाँ पर? शिमोन को दिया। भाई उनको भी परमेश्वर ने अगुवाई दिया, कैसे बोल सकते हैं? बोल सकते क्या? तादाद तो बड़ी ना, लोग ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा है, दुनिया में बहुत सारे पहले हुए हो लोग, कैसे परख करेंगे? इसलिए आपको परखने के लिए परमेश्वर ने ये मयार दिया है, बाइबल स्टैंडर्ड दिया। हालेलुया। जब आप इसमें बना रहेंगे ना, ऐसों के धोखेधाड़ी में आप नहीं आएंगे मेरा प्रिय, मेरा भाई, मेरा भाई। बस समझ में ही नहीं आई, इसलिए बाइबल को अपना स्टैंडर्ड बनाए। मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते ना, उनको स्टैंडर्ड बना के उससे बाइबल को पढ़ के तो आप धोखा खाओगे, आप उद्धार को दोगे। लेकिन बाइबल से हर एक चीज को स्टैंडर्ड करेंगे ना, जो चीज गलत है, झूठ है, इसे टकराएगी ना, वो गिर जाएगा, नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन इस पर जो टिका है वो हमेशा तक बना रहेगा मेरा प्रिय, मेरा भाई, मेरा प्रभु में मेरा प्रिय लोग। मैं सच्चाई आप तक पहुंचा रहा हूं और हकीकत को कोई मिटा नहीं सकता, और इस हकीकत को जितना भी मिटाने आएगा वो मिट जाएगा, लेकिन ये हकीकत नहीं मिटने वाला मेरा प्रिय, मेरा भाई, मेरा बहन। हालेलुया। आएंगे यहाँ पर क्या प्रकट हुआ? ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर को अच्छी तरह तिलावत करता है, प्रभु उसके जीवन में रेवलेशन को प्रकट करेगा, प्रकटीकरण प्रकट करेगा। क्या बोले? जब तक तुम मसीह के, खुदा के मसीह को ना देख लेगा तब तक तुम मृत्यु। अभी हम मैं पूछता हूँ, शिमोन के जीवन में मृत्यु आई क्या? शिमोन के एज के और भी मुताला करते थे, मनुष्यों की विधियों को परमेश्वर का परंपरा करके धर्मोपदेश करके सिखाने वाले बहुत रहे होंगे, वो मिट गए, लेकिन शिमोन नहीं मिटा जब तक यीशु को नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरी दौलत, तेरी शौहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। दुनिया में तन्हा तू रह जाने वाला है, तू कहाँ होगा? वो आखिरी नरसिंगा पुकाराने वाला है, तेरा मेरा सच्चा यीशु आने वाला है। ऐसे लोग के बीच में हम लोग जाते हैं, मेथोडिस्ट लोग, जाति को, सीएन है, वो जो परमेश्वर के वचन को, मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं ना अपनी परंपरा को, उसके बीच में जाते, उनके आगे खुलता नहीं, उनके साथ हम बहस मुबैसा करें तो बात भी करने के लिए तैयार नहीं रहते, वो मानेंगे भी नहीं, वो आपको कट करके फेंक देंगे, लेकिन वो मानेंगे नहीं। आप समझ जाना, कट्टर वो व्यक्ति उसी में का है, वो लोग उसी में गए जो उद्धार को अपने जीवन में कभी भी हो सकते। उद्धार तो बाइबल में है ना, बाइबल के वचन कहते हैं सोपेगा तभी है ना। क्या मनुष्य की विधियों में, मनुष्य ने लाया वो परंपरा में उद्धार है?
या परमेश्वर के वचन में उद्धार है? परमेश्वर के वचन में उद्धार है। अब इसने उद्धार पाया नहीं पाया, शिमोन ने पाया नहीं पाया। देखो आगे क्या ठीक है, 23 वचन पढ़ेंगे। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहिलों 29 हे स्वामी, तू अपने दास को अभी यहाँ पर जो है शिमोन जो है ना, माता मरियम और यूसुफ जो है ना, बच्चे को लेकर के आते, आइकल में आते, मंदिर में आते, उस बच्चे को लेता है और उस बच्चे को देखता है यीशु मसीह को, और बरोबर पहचान भी लेता है। बाइबल मुकद्दस का तिलावत करने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो बरोबर पहचान करेगा, बरोबर परख करेगा, नजरता हिंद यही है या कोई दूसरा है। इन मनुष्यों की विधियों को परंपरा करके सिखाने वाले वो भटक जाएंगे, वो झूठा मसीह को भी मसीह मान लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन आप नहीं भटकेंगे मेरा प्रिय, मेरा भाई, मेरा बहन। क्या लिखेंगे? तब उस बच्चे को गोद में लेकर बोलता है, ए स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार क्या कर, शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को क्या किया बोलता है, देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने क्या किया बोलता है, तैयार किया है। क्या बात है, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अब क्या बोल रहा, मैं बड़ी शांति के साथ क्या हो जाऊंगा बोलते हैं, ऐसे रुखसत हो जाऊंगा, विदा हो जाएगा, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तेरे वचन से प्रभु तूने मुझ पर प्रकट किया। जब तक तू खुदा के मसीह को देख ना लेगा, तब तक तू इस धरती से रुखसत होने वाला नहीं है मेरा प्रिय, मेरा भाई, मेरा बहन। वो अपने जीवन में उद्धार को खोया क्या? नहीं खोया। और जैसा जैसा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर के वचन में बना रहेगा, परमेश्वर आपकी भक्ति को वचन के तहत और बढ़ाएगा, आपकी धार्मिकता को भी परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपके उद्धार को भी परमेश्वर आपके जीवन में बरकरार रखेगा मेरा प्रिय, मेरा भाई, मेरे बहन। ये शिमोन याजक के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया? बरकरार रखा। और अब देखेंगे, जो व्यक्ति उस उद्धार को देख के यहाँ से रुखसत होता है, उसी नजात को देखकर यहाँ से रुखसत होता है, परमेश्वर के वचन में लेकर परमेश्वर उनको जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाने वाले, ऐसी परंपरा सब जहन्नम की आग में जाएगी। मनुष्यों की विधियों पर मन लगाने वाले, मनुष्यों की विधियों को परंपरा करके सिखाने वाले सब जहन्नम की आग में जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा लेकर उसको तिलावत कर अपने जीवन में लागू करने वालों के लिए वो उद्धार पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर उनको नहीं छोड़ेगा। यूहन्ना 14 अध्याय देखेंगे, 14 अध्याय में वहां पर बोलता है कि बाप पर विश्वास करो। 14 अध्याय पहला वचन, उनके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो क्या करेगा? स्वर्ग में उनके लिए मकान तैयार करेगा। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के क्या बोलता है? स्थान है। हाँ, यदि ना होते तो मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह क्या करेंगे? जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। ये घर किसको मिलेगा? मनुष्यों की विधियों को परमेश्वर का आज्ञा बोलकर सिखाने वाले को मिलेगा ये घर। जब परमेश्वर के वचन को वचन के तहत पवित्र आत्मा प्रेरणा से लेकर अपने जीवन को चलाएगा, उसको मिलेगा। दूसरी बात, मनुष्यों की विधि या परंपरा को मानने वाले को मिलेगा ये घर। हेलो, या परमेश्वर के वचन के तहत जो सौंप कर परमेश्वर के वचन का तिलावत करेगा, उनको मिलेगा। दूसरी बात में ये बाइबल मुकद्दस पढ़ने के लिए नींद आता है, जिसको नींद में डाला है परमेश्वर ने, उनके सामने मोहर बंद की हुई किताब लग रही है, उनको मिलेगा। या परमेश्वर के वचन का तिलावत करते हैं, परमेश्वर के वचन जब आता है तो सौंप दिया जाता है, उसको मिलेगा। किसको मिलेगा? फैसला आपके हाथ में। पैसा किसके हाथ में? बोलो अपने भगवान को, क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है प्रिय? हालेलुया। परमेश्वर के वचन तिलावत करना चाहता है, नहीं करना चाहता। अच्छा, दूसरी तरफ जो है ना, ये जितने मेन लाइन के लोग हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड, इस धरती में जो मनुष्य के विधियों को जो परमेश्वर का वचन करके सिखाते, परंपरा करके जो सिखाते ना, आज्ञा करके सिखाते ना मनुष्य की विधियों को, इस दुनिया में उनके लिए कोई चीज की कमी लेके नहीं रहेगा। ये मत सोच रहे उनका गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, ऐसे मेन लाइन के बाद लोगों को बजाएगा ना, उनके पास बहुत ब्लेसिंग रहेगा दुनिया का।
और वो अपने आप को बोल के ये सब आशीष किसने दिया बोलते हैं? और उनको पूछे आशीष किसने दिया? परमेश्वर ने दिया बोलेंगे। ऐसा संसार में जो प्रभु को नहीं मानते उनके बाद भी बहुत आशीष है, पर उनको भी उसने दिया क्या? हेलो प्रभु में प्रिय लोग, वो अपना प्रतिफल इसी दुनिया में पाएंगे, लेकिन वो दुनिया उनके लिए नहीं। लेकिन वो दुनिया किसके लिए? मेरे और कुछ मिले या हम तो किसकी सेवा करेंगे? परमेश्वर की सेवा करेंगे। हम कमजोर हो जाए चलेगा, हालात हमारी कैसी भी हो चलेगा, हमारे पास कुछ रहे या, लेकिन हम इससे नहीं हटेंगे। सबसे बड़ी दौलत ये है, इसको हम अपने सब आंखों पर रखते हैं। उम्र बढ़ गया 70, इससे बढ़ गया तो 80 साल, उसके बाद क्या करना है? हमको ऐसे उत्सुक होना है। तो क्यों हम मनुष्य के विधियों पर अपना मन लगाए, मनुष्य ने बनाए वो परंपरा पर मन लगाकर सच्चे वचन को हम क्यों डाले? मेरा प्रिय, सही बात है गलत बात है? मैं आपको कहूँ वो मेन लाइन वाले नहीं जाएंगे, गारंटी है। अगर कोई मुझसे डिबेट करना चाहता तो कर सकते इस बात को, लेकिन आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे क्योंकि आप उस परमेश्वर के वचन को तिलावत करते, वचन की तरफ आप अपने जीवन में उद्धार नहीं करेंगे। आपके आंखें बंद नहीं हुई, जिनकी आंखें बंद है, जो परमेश्वर के वचन का तिलावत करते ही नहीं, उनकी क्या गारंटी है? मनुष्य की परंपरा पर लाकर बाइबल को फिट कर चलने वाले, उनका क्या गारंटी है? क्योंकि उनका ईमानी मनुष्य की परंपरा पर है, बाइबल के वचन पर नहीं है। बाइबल के वचन जब बोलेंगे वो नींद आएगा, वो कोई दूसरे दुनिया में खो जाएंगे। लेकिन आप अच्छे लोग, आपको नींद नहीं आता, आप परमेश्वर के वचन का बड़े ध्यान पूर्वक आप सुनते हो, और वचन काली हाथ नहीं लौटता। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन आपके जीवन में काम करेगा। बहुत सारे लोगों ने गवाही दिया, परमेश्वर के दास ने सिखाया, उस वचन को लिया, वचन के अनुसार हमने सौंपा, तो हमारे जीवन में बहुत सारी चंगाई और छुटकारा हमारे जीवन में आया, बरकत आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको इधर भी बरकत है, वहां पर भी। वहां का मकान नहीं छूटना चाहिए, इधर का मकान छूट गया, बोलो ना। इधर झोपड़े में रहेगा तो बीमारी की अवस्था में रहेगा तो भी तुझे को सपोर्ट करे नहीं करे, बोलो ना, चलेगा। लेकिन मनुष्य की परंपरा के ऊपर मन लगाकर दुनिया का दौलत लेकर अपने जीवन का उद्धार होएगा, ये बोलो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पता है ये मेल बोलते ये क्या, ये इधर उधर से आए हुए लोग हैं, डुप्लीकेट लोग हैं, अलग अलग जाति से आए हुए लोग हैं, ये क्या स्वर्ग में जाएंगे? हम लोग ओरिजिनल क्रिश्चियन है। पता चलेगा आखिरत में ओरिजिनल है या हेलो ओरिजिनल कौन है? परमेश्वर के वचन का तो सौंपता वो ओरिजिनल है, या मनुष्य की परंपरा पर सौंपता वो ओरिजिनल है? स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु मसीह ने जो मकान तैयार करने के लिए गया, किसके लिए गया? मनुष्य की परंपरा पर, विधियों पर मन लगाकर उसको धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, उनको मकान तैयार करने के लिए गया। जब प्योर परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा लेकर अपने जीवन को व्यतीत करता है, उसके लिए परमेश्वर स्वर्ग में मकान तैयार करने के लिए गया। ये मकान गिर जाएगा, ईंट और दीवार का क्या हो जाएगा? एक दिन गिर जाएगा, लेकिन वो जो मकान तेरे लिए परमेश्वर ने बनाया वो कभी नहीं गिरेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार तिलावत करे। अपने जीवन में कोई भी समस्या आती, तकलीफ आती, परेशानी आती, जब तेरे जीवन को जीने का तरीका तुझे सीखना है, कोई भी काम, हर एक काम बाइबल मुकद्दस में दिया है। तुझे सेवक आई दिया तो बाइबल मुकद्दस में उसका तरीका दिया, कब कैसे करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुझे अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बीच में परमेश्वर का वचन को टालकर जो मनुष्य की परंपरा को लाकर फिट करने की जरूरत नहीं है। तुझे जो भी फैसले देगा ये कला में पाक देगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगे, कला में पाक की तिलावत करेंगे, आपकी आंखों को खोल देगा। मेरा प्रिय, मेरा भाई, मेरा बहन, दुआ करेंगे, प्रभु अभी तक खुदावन प्रभु मेरी आंखें बंद है, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर समा नहीं रहे, मेरे अंदर जा नहीं रहे। प्रभु पासवान कलाम को सिखाते प्रभु मेरे अंदर नहीं जा रहे, वही कोई परंपरा की बातें सिखाते तो प्रभु मेरे जहन में बराबर फिट होता है। प्रभु तू मुझे क्या कर, तौबा करे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। बहुत से लोग यहाँ पर आते परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, यहाँ से जाने के बाद मनुष्य की परंपरा को सुनते हैं। आप घर परिवार में जाएगा तो उस परंपरा को सुनेंगे जो आपको बाप दादों से क्या है चला है, फिर उसको मयार बनाकर बाइबल को सोचेंगे, आप फेल हो जाएंगे। अरे हमारे बाप दादों ने लाया वो गलत है क्या, मित्र दिन से ये सब करते थे वो सब गलत है क्या, क्या हमको हमारे हिसाब से उद्धार नहीं मिलेगा क्या, वो सब नरक में चले गए क्या?
ऐसे सवाल आपके माइंड में तैयार हो जाएगा और वो सवाल को लेकर आप स्तूप करके आप फेल हो जाओगे। इससे परखने के दुनिया से सबसे बड़ा महा ज्ञान का किताब, आत्मज्ञान का किताब, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा हुआ किताब। आपको यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं, कलाम पाक आपके पास है। आपको सिखाने के लिए परमेश्वर का वचन जैसा वैसा सिखाने के लिए परमेश्वर एक सेवकों को मुखर किया वचन टू वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सीखे, पढ़े, एजुकेट हो जाए और उन सबका सामना करें जो मनुष्य की परंपरा चलते हैं। मनुष्य की परंपरा पर चलकर परमेश्वर के वचन को झुकलाते उनका मुंह बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे मुंह बंद करने जाए तो आप वो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको कई कीमत चुकाना पड़ेगा। आपसे कुछ उनसे कुछ आपको फैसिलिटी मिल सकता है, आप उनके उसके घर में रह सकते, परिवार में रह सकते, लेकिन जब सच्चा वचन आएगा ना आपको जुदा कर देगा। हेलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? उस समय ना सोचिए यहां से निकलेगा तो क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को वैल्यू दिया, परमेश्वर आपको वैल्यू देगा। परमेश्वर इस वचन से मुझे और आपको आशीष देगा। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।